भगवान ने देखा कि इस धरती पे लोग एक दूसरे को मारने में ही लगे रहते हैं, लोग हिंसा पे हिंसा करते जा रहे हैं। तब जाके भगवान ने ये नियम बनाया कि यदि मैं आज कह देता हूं कि हिंसा नहीं करनी चाहिए तो फिर लोग मानेंगे नहीं, और यदि मैं ये कहता हूं, ये बातें मैं लिखता हूं कि अमुक यज्ञ में अमुक पशु का बलि दो, तो इसका मतलब ये होगा कि अब कोई यज्ञ कराएगा तो पशु का बलि देगा, तो फिर पशु का बलि देने के लिए तो कोई यज्ञ कराएगा नहीं। केवल पशु का बलि देने के लिए कोई यज्ञ कराएगा नहीं, कराएगा। तो इस प्रकार से बलि धीरे धीरे कम हो जाएगी, हिंसा करना लोग धीरे धीरे बंद कर देंगे। जैसे कि एक उदाहरण से समझते हैं कि एक विद्यालय था, उस विद्यालय में ढेर सारे बच्चे पढ़ रहे थे, गुरुकुल में। अब उस गुरुकुल में एक ऐसा लड़का था जो कि रोज बीड़ी पीता था। एक दिन बीड़ी पीते हुए पकड़ा गया, कुछ विद्यार्थियों ने देख लिया। अब वो विद्यार्थी उस विद्यार्थी को लेके गए गुरुजी के पास, बोले गुरुजी ये बीड़ी पी रहा था, मैंने इसे रंगे हाथ पकड़ा है। गुरुजी बोले क्यों रे, तू बीड़ी पी रहा था? वो बोला कि अब गुरुजी के सामने झूठ तो बोलूंगा नहीं। अब वो विद्यार्थी बोला कि गुरुजी क्या करें, बचपन से ही बीड़ी पीने का आदत है, तो फिर पीते हैं बीड़ी। गुरुजी सोचे कि जब ये बचपन से बीड़ी पीता है तो फिर इसको कैसे छुड़ाया जाए। यदि मैं कह देता हूं कि तुम आज से बीड़ी मत पीना, ये मानने वाला नहीं है। तो गुरुजी ने एक उपाय बताया। गुरुजी ने बताया कि देखो, यदि तुम्हें बचपन से बीड़ी पीने की आदत है तो फिर एक काम करो, तुम जब रविवार आए ना तो प्रत्येक रविवार को बीड़ी पी लिया करो, बाकी किसी दिन तुम्हें बीड़ी नहीं पीना है। अब तो वो विद्यार्थी भी प्रसन्न हो गया, बोले कि गुरुजी जब बोल रहे हैं कि रविवार को बीड़ी पीना है तो फिर हम पिएंगे। अब तो आगे जब रविवार दिन आया तो गुरुजी गुरुकुल में नहीं थे। जो विद्यार्थी नहीं पी रहे थे वो बोले अच्छा, गुरुजी ने ही कहा कि बीड़ी पीना चाहिए। अब तो पहले तो गुरुकुल में एक विद्यार्थी बीड़ी पी रहा था, अब तो सारे के सारे विद्यार्थी बीड़ी पीने लगे। सब विद्यार्थी ये कहने लगे कि जब गुरुजी ने ही बोला है कि बीड़ी पीना चाहिए तो फिर लाओ हम भी पीते हैं। तो ऐसे ही वेद भगवान ने ये बनाया नियम कि जो लोग प्रतिदिन रोज जो हिंसा कर रहे हैं वो एक मित्र का